यूजीसी वाले मामले में साक्षी महाराज कह रहे हैं कि ये 85-90% लोगों का अपमान होगा अगर ये यूजीसी वापस हो जाएगा। तो अगर 10% लोग नहीं संभले तो वो लोग सांसद और विधायक तो बनना दूर की बात हो जाएगी, एमपी और मान लीजिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए। देखिए डॉक्टर साक्षी महाराज जी जो है हमारे निषाद लोधी समाज के हैं और वह अच्छे सामाजिक चिंतक हैं और उनका जो यूजीसी के समर्थन में जो बयान आया है और उनके बयान का मैं 101% नहीं 200% जो है समर्थन करता हूं, क्योंकि साक्षी महाराज जी का जमीर जिंदा है और उन्होंने सच बोलने का काम किया है। और आज सामंती वर्ग के लोग जिस तरह से उनको ट्रोल करने का काम कर रहे हैं कि अगर ब्राह्मण और राजपूत अगर समर्थन नहीं किया होता तो साक्षी महाराज जो है कि सांसद नहीं बन पाते, तो इस तरह की जो इधर भपकी दिखाई दे रही है। साक्षी महाराज ने सच कहा कि यूजीसी रेगुलेशन एक्ट का जो लोग विरोध कर रहे हैं और जिसका विरोध कर रहे हैं, अगर उस 90% हमारे ओबीसी SC ST के लोगों को एहसास हो गया तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनना तो दूर की बात है, वह सांसद और विधायक भी नहीं बन पाएंगे। और वह बाबू जगदेव प्रसाद की जो नारा जो रहा कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो आज हमारी समाजवादी पार्टी जो पीडीए फार्मूला को लेकर के आगे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी हमारे पीडीए को कमजोर करने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्र कर रही है। मायावती जी को रिमोट कंट्रोल से संचालित करके दलित वोट का बिखराव करने का षड्यंत्र करा रही है, लेकिन कोई भी षड्यंत्र कर ले 2027 में जो है जनता जो है जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दावे को खारिज किया। 3/4 बहुमत से जो है पीडीए महानायक अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और आज जो रेगुलेशन एक्ट का विरोध कर रहे हैं वही लोग कर रहे हैं ना जो कर रहे थे कि जाति पात की करो बिताई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो आज क्यों भाई वह यूजीसी जो बिल आया वह किसके लिए है? क्या ओबीसी SC ST के लोग हिंदू नहीं होते हैं? देखिए सच यह है कि ये मुसलमान हिंदू मुसलमान करके जो सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का काम करते हैं, नफरत पैदा करने का काम करते हैं। लेकिन आपसे जानना चाहता हूँ, क्या शंभुक ऋषि की गर्दन क्या किसी मुसलमान ने काटा था? क्या एकलव्य का अंगूठा क्या किसी मुसलमान ने काटा था? क्या फूलन देवी को बिहार में भेजने का दुस्साहस क्या किसी मुसलमान ने किया था? क्या मंडल कमीशन का विरोध अगर मुसलमान ने नहीं किया? हायर एजुकेशन में 27% ओबीसी आरक्षण का विरोध मुसलमान ने नहीं किया। आज यूजीसी बिल का विरोध किसी मुसलमान ने नहीं किया, तो मुसलमान हमारा दुश्मन कैसे है? मुसलमान तो हमारा भाई है और सामाजिक न्याय को मजबूत करने में अहम भूमिका अगर किसी की है तो वह मुसलमान भाइयों की है। और अगर लोकतंत्र और संविधान हमारा आज मजबूती से है तो वह उसमें भी मुसलमान भाइयों का योगदान है। और साक्षी महाराज जी ने जो यूजीसी के समर्थन में बयान दिए हैं मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं। और यूजीसी बिल जो है भारतीय जनता पार्टी के कृपा पर नहीं आया था। आप रोहित वेमुला हो चाहे डॉक्टर पायल तड़वी हो, तमाम लोग जो सांस्थानिक प्रताड़ना के शिकार थे, तमाम जो है कि सवर्ण प्रोफेसरों के द्वारा, डीन के द्वारा, हेड ऑफ डिपार्ट के द्वारा जो प्रताड़ित किए गए। आप गोरखपुर के एक MA की छात्रा, गोरखपुर विश्वविद्यालय की एक यादव की लड़की को सवर्ण वर्ग का प्रोफेसर कहता है कि मनचाहा नंबर चाहिए तो हमें खुश करना पड़ेगा। तमाम इस तरह की जो बातें हमारे बच्चों के साथ उत्पीड़न किया जाता है। आप देख लीजिए कि काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय बनारस में आशुतोष यादव नाम का लड़का MAT की परीक्षा में 2000 में 1474 नंबर पाता है। गोल्ड मेडल उसको न दे करके ठाकुर बिरादरी की लड़की जो 1471 पाती है उसको जो है कि गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। विनय यादव जो JRF क्वालिफाई लड़का रहा, जब JNU में PhD के लिए जाता है 21 दिसंबर को 10 बजे से 12 बजे के बीच में 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू देता है और जब 27 जनवरी को परिणाम आता है तो उस लड़के को जो है अब्सेंट दिखा दिया जा रहा है। एक सोनकर समाज का JRF क्वालिफाई लड़का BHU में जब PhD के लिए एडमिशन लेने गया, वहां पर सवर्ण सामंतवादी वर्ग के लोगों ने विरोध करने का काम किया। आप देखेंगे कि अनिल कुमार गंगवार जो देश की सबसे बड़ी मेडिकल की डिग्री होती है, DM पद की डिग्री होती है, उसको जो है रिटेन में 80 में वो 43 नंबर पा करके टॉप करता है। लेकिन जब इंटरव्यू दिया में का परिणाम आता है
तो 20 में उस लड़के को 8 दिया जाता है, और जो कम नंबर पाने वाले सवर्ण अभ्यर्थी रहते हैं उनको 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर दे करके आगे कर दिया जाता। और यूजीसी बिल जो आया वह रोहित वेमुला, पायल तड़वी और तमाम जो है कि हायर एजुकेशन में जो सवर्ण प्रोफेसर आदि है और छात्रों के सवर्ण छात्रों के द्वारा जो उत्पीड़न का शिकार हमारे दलित और पिछड़े आदिवासी वर्ग के बेटे और बेटियों को बनाया जाता है। हमारी बेटियों को जो है कि दबाव बना करके उनको दैहिक शोषण का शिकार बनाया जाता है। उन लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका योजित किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में 31 सदस्यीय जो है पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है, जिसमें 18 सवर्ण रहते हैं। और जब वह बिल आता है फिर उसी पर जो है कि वही सुप्रीम कोर्ट जिसके आदेश पर जो है यूजीसी इक्विटी बिल बनता है और उसी पर रोक लगा दिया जाता है। और दोनों रोक लगाने वाले जज जो है वह पूरी तरह से जो आप कॉलेजियम के माध्यम से है, दोनों के दोनों मनुपुत्र हैं। और मनुपुत्रों से हम अगर न्याय की बात अगर सोचते हैं तो यह खुद जो है कि मूर्खता है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न अनुषंगिक संगठनों ने जो है कि मोदी को गालियां दिया, एक गाली मैंने सुना था बचपन में कि ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया का माई भी आई। आज वही सवर्ण वर्ग के लोगों ने विरोध करते हुए गाली दिया कि इक्विटी यूजीसी बिल कहाँ से आई, तेलिया का माई भी आई। जिस तेलिया को जीजा अपना समझते थे, बहनोई और दमाद समझते थे, अपना भगवान समझते थे, उसको जाति सूचक शब्दों से गाली दे रहा है। इसमें यूजीसी इक्विटी बिल में मोदी का और भाजपा का कोई योगदान नहीं रहा है। वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार वह बना था और हम लोगों को विश्वास है कि जिस तरह से मंडल कमीशन में ओबीसी वर्ग को जीत मिली और हायर एजुकेशन में अर्जुन सिंह जी ने दिया उसमें जीत मिली, उसी तरह से यूजीसी इक्विटी बिल में मिलेगा। अब कहते हैं कि यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन ने जो है कि यह गलत जो है रिपोर्ट बनाया है जिससे सवर्णों का उत्पीड़न होगा। तो भाई डरता वही है जो चोरी करता है, जो डकैती करता है, जो गुनाहगार होता है। तो गुनाहगार जो वर्ग है वही जो है कि यूजीसी इक्विटी बिल का विरोध कर रहा। और यूजीसी के हेड कौन है? डॉक्टर विनीत जोशी हैं, ब्राह्मण समाज के हैं। लेकिन इस तरह का माहौल खड़ा करके कुल मिलाकर के यूजीसी बिल के बहाने या मोदी को जो है ओबीसी का चेहरा बनाने का षड्यंत्र और ओबीसी एससी का हितैषी बनाने का यह षड्यंत्र किया गया। और हमारे ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी वर्ग के लोग या भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है उसको पूरी तरह से समझ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी लाख कवायद कर ले, अब इसके झांसे में आने वाले नहीं। तो इस देश का जो एससी एसटी है, ओबीसी है, खास तौर से ओबीसी है, उसको एक बात अब तो समझ में आ जानी चाहिए कि वो चुनाव के समय हिंदू होते हैं, लेकिन जैसे ही यूजीसी आता है वो अलग अलग जातियों में बांट दिए जाते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री, उसको जाति सूचक गालियां दी जाती हैं। वो जो कभी भगवान बनता है, कभी सबसे अच्छा नेता होता है, हिंदू हृदय सम्राट होता है, वो तेलिया हो जाता है। अब आप समझिए कि वो लोग कितने दोगले हैं, कह सकता हूं मैं। आप लोग अब निरा देना मत भूलिएगा और अभी भी समय है, समझदार बनिए, समझ जाइए, पहचानिए कि कौन आपका कितना हितैषी है और कब आपके हित की बात करता है। नमस्कार।